नमस्कार। सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं पूजा पांडे। समाचारों का रुख करेंगे, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश में छोटे मामलों से जुड़े लाखों मुकदमों के खत्म होने का रास्ता हुआ साफ। विधानसभा ने उत्तर प्रदेश दंड विधि अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन संशोधन विधेयक किया पारित। प्रदेश विधान परिषद में गुरुवार को 4 विधेयकों को दी गई मंजूरी। विधानसभा में पारित हो चुके 5 अन्य विधेयक भी सदन के पटल पर चर्चा के लिए हुए पेश। प्रदेश में सूखे के हालात और बाढ़ की स्थिति पर विधानसभा में आज चर्चा का जवाब देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विपक्ष के नेता अखिलेश यादव भी चर्चा में होंगे शामिल। और मोदी सरकार के खिलाफ लोकसभा में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए मणिपुर को लेकर विपक्ष की राजनीति पर किया करारा प्रहार। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश में छोटे मामलों से जुड़े लाखों मुकदमों के खत्म होने का रास्ता साफ हो गया है। विधानसभा में कल उत्तर प्रदेश दंड विधि अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया। इस विधेयक के पारित होने से प्रदेश में चल रही छोटी छोटी धनराशि के जुर्माने और बहुत कम दिनों की जेल की सजा वाली बड़ी संख्या में मुकदमे खत्म हो सकेंगे। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में कहा कि प्रदेश में 31 दिसंबर 2021 तक सीआरपीसी की धारा 107 और 109 के तहत जुर्माना भरकर अथवा स्वतः समाप्त होने वाले मुकदमों को खत्म कर दिया जाएगा। दरअसल पुराने प्रकरणों में अभियुक्त बार बार समन भेजने पर उपस्थित नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में लंबित वादों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस संशोधन विधेयक के विधानसभा में पारित होने से अदालतों का समय बचेगा। इसके अलावा माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक पर चर्चा करते हुए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इससे छोटे कारोबारियों को ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के जरिए व्यापार करने में सुविधा होगी। सदन में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का रास्ता साफ करते हुए उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज संशोधन विधेयक 2023 भी पारित किया गया। इसके साथ विधानसभा में उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय तृतीय संशोधन विधेयक 2023 भी पारित कराया गया। विधान परिषद में गुरुवार को 4 विधेयकों को मंजूरी दी गई। इसके अलावा विधानसभा में पारित हो चुके हैं 5 अन्य विधेयक भी सदन की मेज पर रखे गए। पारित किए गए विधेयकों में उत्तर प्रदेश नगर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि संशोधन विधेयक, उत्तर प्रदेश नगर पालिका संशोधन विधेयक, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक और उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन विधेयक शामिल है। विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने इन 4 विधेयकों के चर्चा के उपरांत ध्वनि मत से पारित किए जाने की घोषणा की। इसके अलावा विधान परिषद में विधानसभा द्वारा पूर्व में पारित किए गए 5 अन्य विधेयकों को भी पटल पर रखा गया। इनमें उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी संशोधन विधेयक, उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास संशोधन विधेयक, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक और उत्तर प्रदेश जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक शामिल हैं। प्रदेश विधानसभा में राज्य में सूखे के हालात और बाढ़ की स्थिति पर कल चर्चा शुरू हुई। इसमें विपक्षी सदस्यों ने अपनी बात रखी और प्रदेश के मंत्री संजय निषाद तथा रजनी तिवारी ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने सुझाव दिया कि जब बाढ़ आती है तो बंधे पर बसने वालों को सुरक्षित स्थान पर व्यवस्थित किया जाना चाहिए, जबकि मंत्री रजनी तिवारी ने दावा किया कि सरकार ने सूखे और बाढ़ से निपटने के लिए बेहतर व्यवस्था की है। सरकार की ओर से मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने दावा किया कि प्रदेश की नहरों की टेल तक पानी
पहुंचाया जा रहा है। इस मुद्दे पर आज चर्चा का जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे। मुख्यमंत्री से पहले नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भी इस मुद्दे पर अपने विचार रखेंगे। विपक्ष जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया वो लोकसभा में गिर गया है। सदन ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के इस प्रस्ताव को ध्वनि मत से नकार दिया। इससे पहले अविश्वास प्रस्ताव पर जो चर्चा हुई, जो बहस हुई, उसका जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने मणिपुर को लेकर विपक्ष की राजनीति पर भी करारा वार किया और मणिपुर के लोगों, विशेषकर वहां की महिलाओं को विश्वास दिलाया कि देश और संसद उनके साथ खड़े हैं। पीएम मोदी ने विश्वास जताया कि मणिपुर में बहुत जल्द शांति का सूरज उगेगा और मणिपुर एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष बार बार मणिपुर का जिक्र करके प्रधानमंत्री से इस पर बोलने की मांग कर रहा था। गुरुवार को चर्चा का जवाब देते हुए पीएम मोदी जब बोले तो मणिपुर में अपनी सरकार का पक्ष विस्तार से रखा और भरोसा जताया कि मणिपुर में शांति का सूरज जरूर उगेगा। हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई। अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। पीएम ने मणिपुर की बहन बेटियों को भरोसा दिलाया और कहा कि सरकार मणिपुर को फिर से विकास की राह पर आगे बढ़ाने के प्रयासों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। वहां की माताओं, बहनों, बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है, ये सदन आपके साथ है। हम सब मिलकर के, कोई यहां हो या ना हो, हम सब मिलकर के इस चुनौती का समाधान निकालेंगे। वहां फिर से शांति की स्थापना होगी। मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मणिपुर फिर विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़े, उसमें कोई प्रयासों में कोई कसर नहीं रहेगी। पीएम ने राहुल गांधी के मां भारती पर दिए गए बयान पर भी जोरदार हमला बोला और कहा कि ये लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा वाले हैं। पता नहीं क्यों कुछ लोगों को भारत मां की मृत्यु की कामना करते नजर आ रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या? ये वो लोग हैं जो कभी लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, कभी संविधान की हत्या की बात करते हैं। दरअसल जो इनके मन में है वही उनके कृतित्व में सामने आ जाता है। ये वो लोग हैं, माननीय अध्यक्ष जी, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये गैंग, ये नारा लगाने वाले लोग, इनको बढ़ावा देने के लिए, उनका प्रोत्साहन करने के लिए पहुंच जाते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे। मणिपुर पर पीएम के भाषण से पहले ही विपक्ष दल के सांसद बाहर निकल गए। पीएम ने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि वो इस मामले पर चर्चा चाहते ही नहीं। ये देश इनसे अपेक्षा ज्यादा नहीं कर सकता है। अगर इन्होंने गृह मंत्री जी की मणिपुर की चर्चा पर सहमति दिखाई होती तो अकेले मणिपुर विषय पर विस्तार से चर्चा हो सकती थी, हर पहलू पर चर्चा हो सकती थी और उनको भी बहुत कुछ कहने का मौका मिल सकता था।
लेकिन उनको चर्चा में रस नहीं था। और कल अमित भाई ने विस्तार से इस विषय की चीजें जब रखी तो देश को भी आश्चर्य हुआ है कि ये लोग इतना झूठ फैला सकते हैं। पीएम ने पूर्वोत्तर के लिए केंद्र के प्रयासों का जिक्र किया और कहा कि हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट हमारे जिगर का टुकड़ा है। पीएम ने कहा कि पूर्वोत्तर की समस्याओं की जननी कांग्रेस है। पीएम मोदी ने कहा कि उनके शरीर का कण कण और समय का पल पल देशवासियों के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री के जवाब के बाद सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान हुआ, जिसमें प्रस्ताव ध्वनि मत से खारिज हो गया। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष हुआ, ना वालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के दौरान विपक्ष लगातार निशाने पर रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष के लिए दल देश से बड़ा है। उन्होंने कहा कि देश को कांग्रेस पर विश्वास नहीं है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर परिवारवाद और दरबारवाद का आरोप लगाया और चर्चा के दौरान संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के प्रस्ताव के बाद अधीर रंजन चौधरी के विशेषाधिकार की रिपोर्ट आने तक सदन से निलंबित कर दिया गया। लोकसभा में 3 दिन तक चली अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देने के लिए गुरुवार शाम जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए तो ये साफ था कि वो विपक्ष के आरोपों पर करारा पलटवार करेंगे। हुआ भी यही। प्रधानमंत्री ने अपने जवाब की शुरुआत से ही विपक्ष को निशाने पर लिया और कहा कि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है और ऐसा लगता है कि विपक्ष ने तय कर लिया है कि एनडीए 2024 में सारे रिकॉर्ड तोड़कर जनता के आशीर्वाद से वापस आएगा। पीएम ने कहा कि विपक्ष ने संसद में जरूरी बिलों को पास कराने में रुचि न दिखाकर जनता से विश्वासघात किया है। आपको गरीब के भूख की चिंता नहीं है, सत्ता की भूख, यही आपके दिमाग पे सवार है। आपको देश के युवाओं के भविष्य की परवाह नहीं है, आपको अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता है। प्रधानमंत्री ने विपक्षी गठबंधन की मजबूरियों पर भी निशाना साधा और कहा कि विपक्ष ने हर बार देश की जनता को निराश किया है। कट्टर भ्रष्ट साथी उनकी शर्त पर मजबूर होकर के और इस अविश्वास पर प्रस्ताव पर भी आपने कैसी चर्चा की। और अध्यक्ष जी देखिए, मजा इस डिबेट का कि फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। प्रधानमंत्री ने संसद में चर्चा के दौरान विपक्ष की ओर से की गई अभद्र भाषा के इस्तेमाल का जिक्र किया और कहा कि विपक्ष को सीक्रेट वरदान मिला है, जिसका बुरा चाहेंगे उसका भला होगा। विपक्ष के लोगों को एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है। हाँ, सीक्रेट वरदान मिला हुआ है जी। और वरदान ये कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भलाई ही होगा। तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं कांग्रेस, पश्चिम बंगाल में उन्हें आखिरी बार जीत 1972 में मिली थी। पश्चिम बंगाल के लोग 51 सालों से कह रहे हैं कांग्रेस, कांग्रेस। उत्तर प्रदेश और बिहार और गुजरात कांग्रेस आखिरी 1985 में जीती थी। पिछले 38 वर्षों से वहां के लोगों ने कांग्रेस को कहा है, वहां के लोगों ने कांग्रेस को कहा है। पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि आपने एनडीए भी चुरा लिया और इंडिया के भी टुकड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि ये इंडिया नहीं, घमंडिया गठबंधन है। ये घमंडिया गठबंधन देश में परिवारवाद की राजनीति का सबसे बड़ा प्रतिबिंब है।
देश के स्वाधीनता सेनानियों ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने हमेशा परिवारवादी राजनीति का विरोध किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को परिवारवाद और दरबारवाद पसंद है। उन्होंने मोहब्बत की दुकान के कांग्रेस के नारे पर भी चुटकी ली। ये है लूट की दुकान, ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। इसमें नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले है। और तुम्हारी दुकान ने इमरजेंसी बेची है, बंटवारा बेचा है, सिखों पर अत्याचार बेचा है, झूठ कितना सारा बेचा है, इतिहास बेचा है, उरी के सच के प्रमाण बेचा है। शर्म करो नफरत की दुकान वालों, तुमने सेना का स्वाभिमान बेचा है। पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए अनाप शनाप वायदों के कारण जनता पर नए नए बोझ डाले जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मैं देशवासियों को ये समझाना चाहता हूं कि ये लोग भारत के दिवालिया होने की गारंटी हैं। और अविश्वास प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक विकास के पथ पर देश की तेज रफ्तार का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत के आर्थिक विकास की सराहना पूरी दुनिया कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि उनके तीसरे कार्यकाल में देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जहां एक ओर विपक्षी दलों के आरोपों की धज्जियां उड़ाई, वहीं अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देश की शानदार रफ्तार को रेखांकित किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश आर्थिक विकास की दिशा में कामयाबी की नई गाथा लिखता रहेगा। पीएम मोदी ने दोहराया कि उनकी सरकार के तीसरे कार्यकाल में देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, एक निश्चित आयोजन, प्लानिंग और कठोर परिश्रम की पराकाष्ठा, और इसी की वजह से आज देश इस मुकाम पर पहुंचा है। और ये प्लानिंग और परिश्रम की निरंतरता बनी रहेगी। आवश्यकता अनुसार उसमें नए रिफॉर्म होंगे और परफॉर्मेंस के लिए पूरी तरह ताकत को लगाया जाएगा। और परिणाम ये होगी कि हम तीसरे नंबर पर पहुंच के रहेंगे। आर्थिक कुप्रबंधन को लेकर भी पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम ने याद दिलाया कि कांग्रेस के कार्यकाल में देश की आर्थिक स्थिति बदहाली का शिकार थी। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के पास न तो नीति है और न ही इरादा और दृष्टि है। कांग्रेस के पास वैश्विक आर्थिक व्यवस्था की समझ भी नहीं है और न ही उसे भारत की आर्थिक क्षमता का पता है। देश की आर्थिक विकास का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और भारतीय जीवन बीमा निगम LIC को लेकर बहुत बयानबाजी की गई। पीएम मोदी ने कहा कि भ्रम फैलाने के कितने ही प्रयास हुए लेकिन सच्चाई सामने आई। पीएम ने कहा कि आज HAL और LIC का शानदार प्रदर्शन दुनिया देख रही है। हमारे डिफेंस के हेलीकॉप्टर बनाने वाली सरकारी कंपनी HAL, ये HAL को लेकर के कितनी भली बुरी बातें इन्होंने करी थी। क्या कुछ नहीं कहा गया था HAL के लिए, और इसका दुनिया पे बहुत नुकसान करने वाली भाषा का प्रयोग किया गया था। आज HAL सफलता की नई बुलंदियों को छू रहा है। आप जानते हैं LIC के लिए क्या क्या कहा गया था? LIC बर्बाद हो गई, गरीबों के पैसे डूब रहे हैं, गरीब कहां जाएगा, बेचारे ने बड़ी मेहनत से LIC में पैसा डाला है। क्या कहें, जितनी उनकी कल्पना शक्ति थी, जितने उनके दरबारियों ने कागज पकड़ा दिए थे, सारे बोल लेते थे वो, सारे बोल लेते थे। लेकिन आज
LIC लगातार मजबूत हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में देश के बैंकिंग सेक्टर का भी जिक्र किया। पीएम ने बैंकिंग क्षेत्र को लेकर विपक्ष के बयानों को भी याद दिलाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दूसरे देशों के लोगों का सहारा लेकर भी भारतीय बैंकिंग सेक्टर के डूबने के दावे किए गए, लेकिन आज भारत का सार्वजनिक बैंकिंग सेक्टर जबरदस्त मुनाफे में है। हमारे बैंकों की सेहत को लेकर के भांति भांति की निराशा, अफवाह फैलाने का काम इन्होंने पुरजोश किया, और जब इन्होंने बुरा चाहा बैंकों का तो हुआ क्या? हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स नेट प्रॉफिट 2 गुने से ज्यादा हो गया। इन लोगों ने फोन बैंकिंग घोटाले की बात, इसके कारण देश को NPA के गंभीर संकट में डुबो दिया था। बीते दिनों की बात हो रही है, लेकिन आज जो उन्होंने NPA का अंबर लगा के गए थे, उसको भी पार कर करके और एक नई ताकत के साथ निकल चुके हैं। पीएम मोदी ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि ये वो लोग हैं जिन्हें देश के सामर्थ्य पर भरोसा नहीं है। पीएम ने कहा कि इन लोगों को देश के परिश्रम पर विश्वास नहीं है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में नई ऊंचाइयों की ओर जा रही भारतीय अर्थव्यवस्था को सराहा और विपक्ष की नकारात्मक राजनीति की जमकर आलोचना की। आगे बढ़ते हैं। गुरुवार से राजधानी लखनऊ से वाराणसी तक इंडिगो फ्लाइट सेवा का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्रियों का आवागमन 52 लाख का हो चुका है। आजमगढ़, श्रावस्ती, सोनभद्र, चित्रकूट, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद जैसी अछूती जगह भी एयरपोर्ट सेवा से जुड़ने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के हवाई चप्पल पहनकर हवाई यात्रा करने वाले विचार का संकल्प पूरा हो रहा है। लखनऊ से वाराणसी फ्लाइट की मांग व्यापारियों और श्रद्धालुओं की काफी समय से थी, जो आज पूरी हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि काशी आज आध्यात्मिक सांस्कृतिक विकास के साथ भौतिक विकास में भी काफी प्रगति कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में 2 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्रियाशील होने जा रहे हैं। अयोध्या और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जल्द ही सेवा से जुड़ जाएंगे। जनप्रतिनिधियों की, वाराणसी के उद्यमी और व्यापारियों की, वहां के विद्वत समाज की और काशी बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन करने के लिए इच्छुक श्रद्धालु जनों की ये मांग थी कि वाराणसी को लखनऊ से भी जोड़ दिया जाए। और वाराणसी ने पिछले 9 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास की जिन नई ऊंचाइयों को छुआ है, न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में बल्कि भौतिक विकास के क्षेत्र में भी जो नए प्रतिमान स्थापित किए हैं, उन्हें देखते हुए प्रदेश की राजधानी लखनऊ से वाराणसी का जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण था। वाराणसी में 2016-17 में एक वर्ष में 19 लाख पैसेंजर थे जो वाराणसी से आते थे या वाराणसी से जिन्होंने यात्रा की है। लेकिन 22-23 में यानी गत वर्ष उन्होंने यह संख्या बढ़कर के 25 लाख से अधिक हो गई है। यानी बताती है कि पोटेंशियल है। और इसमें भी जो सबसे अच्छी चीज है, उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 6 वर्ष के अंदर वायु सेवा को जिस तीव्र गति से विस्तार हुआ है। अमर शहीद वीरों को याद करने के लिए 9 अगस्त से शुरू खास अभियान मेरी माटी मेरा देश और इसके तहत देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के 103वें संस्करण के दौरान मेरी माटी मेरा देश अभियान की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री के आह्वान पर वीर शहीदों को नमन करते हुए इस जन अभियान में देश भर से लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए देशव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत हो चुकी है। अभियान के तहत देश भर में राज्यों, गांवों और ब्लॉक स्तर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रदेश संस्कृति विभाग और क्षेत्रीय अभिलेखागार द्वारा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में शहीदों की गाथा पर आधारित एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अभियान के तहत हरियाणा में फतेहाबाद में भी मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत गांव कमाना के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान 75 प्रकार के पौधों से अमृत वाटिका बनाने का काम शुरू किया गया। कार्यक्रम के जरिए बच्चों को राष्ट्र निर्माण और वातावरण के प्रति जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। बिहार में भी मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत गया के दक्षिण केंद्रीय विश्वविद्यालय कैंपस में स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने के लिए अभियान की शुरुआत हुई। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के भी विभिन्न जिलों में मेरी माटी मेरी देश अभियान की शुरुआत हो चुकी है। अभियान के तहत चमोली, टिहरी, अल्मोड़ा और रुद्रप्रयाग जिले में ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक स्तर पर कई कार्यक्रमों की शुरुआत हुई है। टिहरी जिले में भी मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति में ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख लगाए गए। वहीं अल्मोड़ा में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत हवालबाग विकास खंड के नंदावन में पौधारोपण किया गया। इस दौरान लोगों ने ध्वजारोहण कर पंच प्रण की शपथ भी ली। रुद्रप्रयाग में भी मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत 2 विकास खंडों अगस्त्य मुनि और ऊखी मठ में ग्राम प्रधानों की अध्यक्षता में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें ग्रामीणों द्वारा पंच प्रण शपथ और वृक्षारोपण किया गया। इस मौके पर शहीद सैनिकों के परिजन भी मौजूद रहे। मेरी माटी मेरा देश अभियान का उद्देश्य देश के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और वीरों के बलिदान को याद करना है। मथुरा में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान के प्रति लोगों को प्रेरित और जागरूक करने के लिए डाक विभाग ने तिरंगा रैली निकाली। हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा, भारत माता की जय, वंदे मातरम। डाक विभाग ने ठाना है कि हर घर तिरंगा पहुंचाना है। आपका दोस्त इंडिया पोस्ट विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा के उद्घोष के बीच गुंजायमान होता ये जन जागरूकता अभियान विभिन्न क्षेत्रों में चलाया गया। कार्यालय में सेल्फी फोन भी बनाया गया है। अपील की जा रही है कि तिरंगा सम्मान के साथ लगाएं। मुख्य डाक विभाग के वरिष्ठ प्रवर अधीक्षक राम सागर शर्मा ने बताया कि भारत सरकार द्वारा अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा अभियान 13 से 15 अगस्त तक मनाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति या संस्थान 25 रुपए की दर से अपने नजदीकी डाकघर से तिरंगा खरीद सकता है या विभाग की वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग कर सकता है। प्रदेश में छोटे मामलों से जुड़े लाखों मुकदमों के खत्म होने का रास्ता हुआ साफ। विधानसभा ने उत्तर प्रदेश दंड विधि अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन संशोधन विधेयक किया पारित। प्रदेश विधान परिषद में गुरुवार को 4 विधेयकों को दी गई मंजूरी। विधानसभा में पारित हो चुके 5 अन्य विधेयक भी सदन के पटल पर चर्चा के लिए हुए पेश। प्रदेश में सूखे के हालात और बाढ़ की स्थिति पर विधानसभा में आज चर्चा का जवाब देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विपक्ष के नेता अखिलेश यादव भी चर्चा में होंगे शामिल। और मोदी सरकार के खिलाफ लोकसभा में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए मणिपुर को लेकर विपक्ष की राजनीति पर किया करारा प्रहार।